हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। फंड फ्लो स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीन चीज़ें बनानी पड़ती हैं। एक होता है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा होता है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन और तीसरा और आखिरी होता है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। आज की वीडियो में हम लोग शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए, इसके अंदर आपको एक कॉलम बनाना पड़ता है पार्टिकुलर्स का, उसके बाद चार कॉलम आपको बनाने पड़ते हैं अमाउंट्स के। दो कॉलम होता है 2 साल के अमाउंट्स का कॉलम, जिसके अंदर देखिए हमने यहाँ पर 2024-2025 डाला हुआ है। 2024 के एंड में जो फिगर होगा वो 2025 के एंड में जो होगा वो 2 साल का फिगर, ठीक है। इसके बाद आपको दो कॉलम बनाने पड़ता है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का एक कॉलम और एक कॉलम बनेगा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का। अब आइए सबसे पहले इसमें लिखते क्या है। सबसे पहले हम करंट एसेट्स को लिखते हैं, जितनी भी करंट एसेट्स होती है उसको वन बाय वन हम लिख लेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये हेड हमने डाल दिया करंट एसेट्स और इसके अंदर हमने सारे करंट एसेट्स को लिख दिया। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे 4 लिखे हुए हैं, और भी हो सकते हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह मैंने नहीं लिखा हुआ है, वो भी इसके अंदर हो सकता है। तो यहाँ पर करंट एसेट आप लिखेंगे वन बाय वन। 2 साल का फिगर आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिख देंगे। तो ये सब काम तो आपको क्वेश्चन से ही देख के कर लेना है। कैश करंट एसेट्स है, आपने पिछले साल का और इस साल का लिख दिया। डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारे आपने लिख दिया एसेट्स, ओके। इसके बाद इसका टोटल कर लेंगे आप, पिछले साल का भी और इस साल का भी। इसको मैंने ए सब पॉइंट से बताया है, ए यानी ये जो टोटल ऑफ करंट एसेट्स है वो ए है। इसके बाद करंट लायबिलिटीज लिखना शुरू करेंगे, जितनी भी करंट लायबिलिटीज है उसको वन बाय वन करके लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 4 करंट लायबिलिटी ले रखी है एग्जाम्पल के तौर पे, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो संडी क्रेडिटर्स एक करंट लायबिलिटी है, उसका अमाउंट 2 साल का लिख देंगे। फिर बिल्स पेएबल, इसका भी 2 साल का अमाउंट लिख देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका भी 2 साल का अमाउंट लिख देंगे। और प्रपोज डिविडेंड, इसका भी 2 साल का अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद करंट लायबिलिटी का टोटल करेंगे। यहाँ पर टोटल आप कर देंगे पिछले साल वाला और यहाँ पे इस साल वाला। इस टोटल को हमने बी से डिनोट किया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक सबसे लास्ट में आता है ए और बी का डिफरेंस निकालना, यानी टोटल ऑफ करंट एसेट्स और टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी, इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, यानी ए माइनस बी करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये हो जाएगा पिछले साल का वर्किंग कैपिटल और फिर इस साल का वर्किंग कैपिटल उसके बगल वाले कॉलम में हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये लास्ट का 2 कॉलम आखिर ये क्या है, इसको मैं बताता हूं आपको। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये आपको यहां पे लिखना है। अब ये कैसे लिखा जाएगा, देखिए। वर्किंग कैपिटल के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसको मैं बता दूं। देखिए, वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक। अब ये इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होगा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक इमेजिनरी फिगर ले रखा है, वर्किंग कैपिटल में हमने करंट एसेट 600 लिया, करंट लायबिलिटी 100 लिया, ठीक। 600 माइनस 100, वर्किंग कैपिटल आ गई 500। ये आपका एक इक्वेशन है। अब देखिए 4 केस हम आपको यहाँ बताएंगे कि अलग अलग केस में वर्किंग कैपिटल पे क्या असर पड़ता है। एक केस हमने लिया केस 1, जिसके अंदर मैंने क्या किया, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इस करंट एसेट का जो अमाउंट 600 है इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको बढ़ा के मैंने 800 कर दिया, ओके। और जो करंट लायबिलिटी इसको मैंने कुछ नहीं किया, ये उसको एज इट इज रखा। अब देखिए जब मैंने करंट एसेट 800 कर दिया तो 800 माइनस 100, यहाँ पर आपका वर्किंग कैपिटल 700 हो गया। पहले वाला वर्किंग कैपिटल आपका जो इक्वेशन में था वो 500 था, लेकिन जैसे ही मैंने करंट एसेट को बढ़ाया 600 से 800 किया, वर्किंग कैपिटल बढ़ करके आपका 700 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर करंट एसेट को बढ़ा दिया जाएगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक। केस 2, दूसरे वाले केस में मैंने क्या किया है कि करंट एसेट को घटा दिया। देखिए कैसे घटा दिया, आपका ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसके अंदर करंट एसेट 600 है, अब हमने इसको घटा के 500 कर दिया है, ठीक। मैंने करंट एसेट घटा दिया, वर्किंग कैपिटल को कुछ नहीं किया। अब 500 जब ये करंट एसेट हो गया, वर्किंग कैपिटल में आपका जो करंट लायबिलिटी है उसको मैंने 100 ही रखा है, तो 500 माइनस 100 आपका वर्किंग कैपिटल 400 हो गया। तो जैसे ही मैंने करंट एसेट को घटाया, वर्किंग कैपिटल आपका 400 हो गया, पहले 500 था ओरिजिनल, अब 400 हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर करंट एसेट को घटा देंगे तो वर्किंग कैपिटल घट जाएगा। अब आइए हम लोग लायबिलिटी की तरफ देखते हैं, लायबिलिटी में चेंज करेंगे, ठीक है। करंट एसेट को हम वो इतना ही रखेंगे जितना ओरिजिनल था। लायबिलिटी हमारी जो 100 थी इसको मैंने बढ़ा के 200 कर दिया केस 3 में।
अब देखिए लायबिलिटी अगर बढ़ा देंगे तो आपका क्या डिफरेंस आ रहा है, 600 माइनस 200, आपका जो वर्किंग कैपिटल आ रहा है वो 400 हो गया। वर्किंग कैपिटल आपका गिर गया, पहले 500 था ओरिजिनल, अब वर्किंग कैपिटल 400 हो गया, क्योंकि आपने करेंट लायबिलिटी को बढ़ा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करेंट लायबिलिटी को बढ़ा दिया जाएगा तो वर्किंग कैपिटल घट जाता है। और आखिरी केस है डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी विल इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। अब हम करेंट लायबिलिटी को घटा देते हैं, ओरिजिनल करेंट लायबिलिटी है 100, हम इसको 50 कर देते हैं, ये घटा दिया मैंने। अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल पे क्या असर पड़ता है। जैसे ही मैंने इसको 50 किया, वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ के 550 हो गया, ओरिजिनल क्या था 500। इसका मतलब कि अगर करेंट लायबिलिटी को घटाया जाएगा तो वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ जाएगा। अब ये जो मैं बात कर रहा था इस 2 कॉलम की लास्ट वाले, इसके अंदर आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि करंट एसेट्स के बढ़ने पर या घटने पर वर्किंग कैपिटल पे क्या असर पड़ रहा है। अभी आपको मैंने समझा दिया कि करंट एसेट का बढ़ने पर वर्किंग कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा या घटने पर क्या पड़ेगा, और करंट लायबिलिटी के बढ़ने पर और करंट लायबिलिटी के घटने पर वर्किंग कैपिटल पर क्या असर पड़ेगा। तो वो असर आपको यहाँ पर दिखाना है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी फॉर्मेट पे हम कुछ नंबर फिट कर देते हैं। जैसे कैश का हमने 2024 में लिख दिया 5000 और 2025 में 3500। अब देखिए इसको क्या असर होता है वर्किंग कैपिटल पे। कैश 5000 से घट के 3500 हो गया एक साल बाद, ठीक। जब कैश घटा यानी करंट एसेट घटा तो वर्किंग कैपिटल भी घट जाएगा। आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था अभी केस के अंदर, ये देखिए करंट एसेट घट रहा है जब, देखिए ये वाला केस 2, करंट एसेट घटा तो वर्किंग कैपिटल भी घट गया। यही वजह थी कि इसके अंदर जैसे ही करंट एसेट यानी कैश घटा 1500 रुपये से, तो 1500 रुपये से वर्किंग कैपिटल को मैंने डिक्रीज में दिखा दिया। दूसरा है डेटर्स, जो कि 4000 था बढ़ के 7000 हो गया, करंट एसेट बढ़ गया। करंट एसेट बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल ही बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा इसको फिर हम तक दिखाते हैं। सबसे पहला केस था, इसके अंदर मैंने करंट एसेट को बढ़ा के बताया था, और जैसे ही करंट एसेट बढ़ा वैसे ही आपका वर्किंग कैपिटल ही बढ़ गया। तो ये केस 1 था। इसी वजह से आपका ये 3000 बढ़ा हुआ हमने इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में दिखाया। क्लोजिंग स्टॉक यानी करंट एसेट घट गया, तो करंट एसेट घट गया, अभी आपने देखा कि करंट एसेट के घटने पर वर्किंग कैपिटल घट जाता है, तो 1000 से वर्किंग कैपिटल हमारी कम हो जाएगी, इसलिए इसके अंदर आ गई। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये आपका करंट एसेट्स है, ये बढ़ गया 500 से, तो जैसे ही करंट एसेट बढ़ा ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो गया। अब आइए लायबिलिटी की तरफ। करंट लायबिलिटी जो कि पहले 2500 थी, बाद में 3000 हो गई, तो 500 रुपये करंट लायबिलिटी बढ़ गई। अब करंट लायबिलिटी के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल घट जाता है। आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, करंट लायबिलिटी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, देखिए ये वाला केस था केस 3। जैसे ही करंट लायबिलिटी को मैंने बढ़ाया आपका वर्किंग कैपिटल घट के 400 हो गया। यही केस है यहाँ पर, 500 से आपकी वर्किंग कैपिटल घट जाएगी। बिल्स पेएबल ये भी बढ़ गया है 500, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल 500 ये भी घट जाएगी। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये लायबिलिटी आपकी कम हो गई है, तो लायबिलिटी के कम होने से वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। इसको भी दिखा देते हैं हम। लायबिलिटी के घटने से लास्ट वाला केस केस 4 है, देखिए ये आपकी लायबिलिटी ये घट गई थी, 100 से 50 कर दिया था, तो इसका असर क्या हुआ था, वर्किंग कैपिटल बढ़ गई थी। यही वजह है कि यहाँ पर जैसे ही प्रोविजन 800 से 600 हुआ, वर्किंग कैपिटल बढ़ के 200 बढ़ गई। प्रपोज डिविडेंड, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी के बढ़ने से फिर वर्किंग कैपिटल घट जाएगी 300 से, ठीक। तो ये वाला जो कॉलम होगा आपका लास्ट का कॉलम दोनों, इसके अंदर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दिखाना है। यहाँ पर ये जो टोटल इंक्रीज है और टोटल डिक्रीज है, इसका भी आप टोटल कर लेंगे। इस कॉलम में देख रहे हैं आप 3000 प्लस 500 प्लस 200, 3700 यहाँ पर हमने पता चल गया हमें इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ है, और टोटल डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का टोटल है 3800। तो 3700 इंक्रीज और 3800 डिक्रीज, इसका मतलब डिक्रीज वाला पोर्शन ज़्यादा आया है। ये जो डिक्रीज हुआ है 100 रुपये का, ये 100 रुपया आपका डिक्रीज इन, जिसको हम नेट डिक्रीज कहेंगे, नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। ये नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहाँ डिक्रीज वाले कॉलम में लिख दिया गया। ये डिक्रीज आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा। देखिए आप
ये जो वर्किंग कैपिटल वाला आपने ए माइनस बी वाला बनाया है रो, ए माइनस बी के अंदर आप देखिए ए माइनस बी जो हो रहा है ये 7,500 हो रहा है पिछले साल का, यानी कैसे हो रहा है 13,000 टोटल है एसेट्स, 5,500 लायबिलिटी है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करने पे 7,500 आया। फिर दूसरे साल का अगर आपने देखा 14,000 करंट एसेट्स है, 6,600 करंट लायबिलिटी है, जब इसको माइनस किया तो 7,400 आया। तो देखिए वर्किंग कैपिटल पिछले साल 7,500 थी और इस साल 7,400 हो गई, यानी 100 रुपए की वर्किंग कैपिटल में कमी आई। देखिए इस डिफरेंस को भी यहाँ पर वही पता चल रहा है, तो दोनों तरह से पता चल जाएगा आपका कि ये 100 रुपया जो आ रहा है डिफरेंस वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, यही आपका नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है जो आपको बाद में फंड फ्लो स्टेटमेंट बताते वक्त लिखना है। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।